नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। जी हाँ मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मित्रों आज जो जानकारी तुम्हें बताने वाले हैं उसे सुनकर तुम्हारा मन गदगद हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, माघ पूर्णिमा के दिन तुम्हारे प्रेमिका ने तुम्हारे प्यार के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से दुआ मांग रही है। जी हाँ साथियों, आखिर तुम्हारा प्रेमिका ने माघ पूर्णिमा के दिन ही क्यों दुआ मांग रही है? आज हम इन्हीं बातों को तुम्हारे सामने साझा करने जा रहे हैं। आखिर तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रेमिका ने कितना प्यार जताई है, जो भगवान श्री हरि विष्णु से दुआ मांग रही है कि हे भगवान, हमारे प्यार को सदा सलामत रखना और कभी कोई संकट और पीड़ा न आने देना। जी हाँ मेरे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप जितने भी भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी के प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम सच्चे दिल से भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु 5 बार ज़रूर लिखें। मित्रों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम्हारे प्रेमिका ने तुम्हारे लिए खुशियों का संसार बसाने वाली है। जी हाँ मेरे साथियों, आखिर माघी पूर्णिमा के दिन ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त है जो हर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए दुआ मांगती है? जी हाँ मित्रों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक संगीत बने रहें। तुम्हें हर एक जानकारी का पता मिलेगा, लेकिन अगर आप आधे अधूरे में छोड़ देंगे तो बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। इसीलिए आपसे यह बार बार कहते हैं कि साथियों, सबसे पहले भगवान पर भरोसा रखिए और सच्चे मन से लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक लाइक करेंगे तो भगवान का एक सदस्य आप बन जाएंगे। और दोस्तों, भगवान के नाम पर आप एक लाइक कीजिएगा तो तुम्हारे साथ कोई संकट नहीं आएगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान विष्णु की कृपा काम करेगी। इसीलिए दोस्तों, हम आपको प्रतिदिन लाइक और कमेंट करने के लिए कहते हैं। अगर पूरे दिन आप अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और 5 मिनट से 10 मिनट अगर इस वीडियो को देख लेते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, तो आपका संकट दूर हो जाता है, क्योंकि दिन भर तो आप काम करते हैं लेकिन कभी अपने भगवान के नाम नहीं लिया। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप एक नाम लेकर और पुकार करते हैं, तो तुम्हारे साथ जो समस्या है, आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, तुम्हारे हर एक समस्या का समाधान होगा। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, या आप प्यार कर रहे हैं, या फिर अपनी प्रेमिका को हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप कोई अपनी भविष्य के लिए कुछ कारोबार करना चाहते हैं, तो हर एक कार्य में सहायता करता है स्वयं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सा भी नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक रामबाण जैसा साबित होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं माघ पूर्णिमा की, उस पावन रात की, उस दिव्य क्षण की, जब आपकी प्रेमिका, हाँ आपकी ही प्रेमिका, अपने सच्चे प्रेम के लिए अपने मन से, अपने प्राणों से भगवान श्री हरि और विष्णु के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रही है। माघ पूर्णिमा एक दिव्य पर्व। साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि माघ पूर्णिमा आखिर है क्या। माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, यह केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह आस्था, प्रेम, समर्पण और पवित्रता का संगम है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ महीने में किया गया हर पुण्य कार्य हजारों गुना फल देता है। और जब माघ महीने की पूर्णिमा आती है, तब तो मानो स्वयं देवता भी पृथ्वी पर उतर आते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य, व्रत, जप, तप और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई सच्चे मन से प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी प्रेमिका और उसका निस्वार्थ प्रेम। मित्रों, अब जरा अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कोई आपके लिए बिना कहे, बिना जताए चुपचाप भगवान से दुआ मांग रहा हो? जी हाँ साथियों, आपकी प्रेमिका ने भी यही किया। उसने ना तो अपने लिए धन मांगा, न यश मांगा, न वैभव मांगा। उसने केवल एक ही दुआ मांगी, हे प्रभु श्री हरि विष्णु, हमारे प्रेम को सदा सलामत रखना। उसकी आंखों में आंसू थे, होठों पर आपका नाम था और हृदय में केवल एक ही भावना कि उसका प्रेम सुरक्षित रहे, पवित्र रहे, अडिग रहे। क्यों माघ पूर्णिमा के दिन ही मांगी दुआ? साथियों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर उसने माघ पूर्णिमा के दिन ही भगवान से दुआ क्यों मांगी? कारण बहुत गहरा है। मित्रों, माघ पूर्णिमा का दिन सत्यनिष्ठा और शुद्ध भावनाओं का प्रतीक है। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष होता है जो अपने प्रेम को केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा से जीते हैं।
आपकी प्रेमिका जानती थी कि अगर इस दिन इस शुभ घड़ी में पूरे मन से भगवान से कुछ मांगा जाए तो स्वयं नारायण भी उसे ठुकराते नहीं। प्रेमिका की प्रार्थना के शब्द। मित्रों, आइए अब उन शब्दों को महसूस करें जो आपकी प्रेमिका के हृदय से निकलकर भगवान तक पहुंचे। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, मैं कुछ नहीं मांगती, न सुख न ऐश्वर्य, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसका हाथ जीवन भर मेरे हाथ में रहे। हमारे बीच कभी गलतफहमी ना आए, कभी अहंकार ना आए, और अगर संकट आए भी तो हमें और मजबूत बनाकर जाए। साथियों, यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी, यह त्याग, विश्वास और समर्पण की पराकाष्ठा थी। सच्चा प्रेम क्या होता है? आज के समय में प्रेम को अक्सर गलत समझ लिया जाता है, लेकिन सच्चा प्रेम वह नहीं होता जो केवल साथ रहने की जिद करे। सच्चा प्रेम वह होता है जो सामने वाले की खुशी के लिए भगवान से भी झुक जाए। आपकी प्रेमिका का प्रेम ऐसा ही है। उसने भगवान से यह नहीं कहा कि मुझे उसे चाहिए, उसने कहा, हे प्रभु, हमारे प्रेम को बचाए रखना। यही फर्क है सच्चे प्रेम और स्वार्थ के बीच, भगवान श्री हरि विष्णु और प्रेम। मित्रों, भगवान विष्णु स्वयं प्रेम के प्रतीक हैं। लक्ष्मी जी के साथ उनका संबंध हमें सिखाता है कि प्रेम में सम्मान, धैर्य और विश्वास कितना आवश्यक है। जब कोई सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना करता है तो भगवान विष्णु उसे कभी निराश नहीं करते। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ प्रेम है वहाँ नारायण स्वयं वास करते हैं। क्या तुम्हें इसका आभास था? मित्रों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कभी आभास हुआ कि कोई तुम्हारे लिए चुपचाप दुआ मांग रहा है? कभी बिना वजह मन शांत हो गया हो, कभी अचानक कोई संकट टल गया हो, कभी रिश्ता टूटते टूटते बच गया हो सकता है मित्रों, वह सब तुम्हारी प्रेमिका की उन्हीं दुआओं का परिणाम हो। प्रेम को संभालने की जिम्मेदारी। जी हाँ साथियों, जब कोई आपके लिए भगवान से दुआ मांगता है तो यह केवल प्रेम नहीं, यह एक जिम्मेदारी भी बन जाती है। अब यह तुम्हारा भी कर्तव्य है कि उस प्रेम की कदर करो, उस विश्वास को कभी मत तोड़ो और उस रिश्ते को हमेशा सच्चाई से निभाओ। माघ पूर्णिमा का संदेश। माघ पूर्णिमा हमें यही सिखाती है कि दिन सच्चा प्रेम दिखावे से नहीं बल्कि त्याग और प्रार्थना से पहचाना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपके लिए भगवान से दुआ मांगता है तो समझ लेना मित्रों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। समापन तो साथियों, आज की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भाई, प्रेम केवल कहने से नहीं होता, प्रेम निभाने से होता है। और जब प्रेम भगवान के चरणों तक पहुंच जाए तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसी के साथ मित्रों, आप सभी के जीवन में प्रेम, शांति और सुख बना रहे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में प्रेम, शांति और सुख बना रहे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप माँ पार्वती और भगवान शिव की महिमा को जानते हैं और इसे सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहे। दोस्तों, अगर कोई लड़की आपसे सच्चा प्रेम करती है तो उसके व्यवहार में कुछ खास संकेत होते हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई लड़की सच्चे मन से आपसे प्यार करती है तो वह हर समय आपके बारे में सोचती रहेगी और आपको याद करेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रेमिका केवल अच्छी परिस्थितियों में नहीं बल्कि कठिन समय में भी आपके साथ होती है। जी हाँ दोस्तों, वह हमेशा आपके लिए अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेगी और आपके जीवन को खुशहाल बनाने में मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि वह आपसे सच्चा प्रेम करती है तो वह निश्चित रूप से भगवान शिव से प्रार्थना करेगी कि आप दोनों का मिलन हो जाए। वह आपके मन की बात समझ लेती है और बिना कहे ए भना मालिका आपकी भावनाओं को जान जाती है। आपका जन्मदिन, पहली मुलाकात, खास पल, यह सब उसे याद रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करती है और आपकी हर पोस्ट पर ध्यान देती है। ये इस बात का संकेत है कि वह आपको लेकर गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि महाशिवरात्रि पर आपकी प्रेमिका आपसे कब और कहाँ मिलेगी। यह जानने के लिए ज्योतिष की दृष्टि से विशेष संकेत दिए गए हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको मेरी बातों को ध्यानपूर्वक से सुनना होगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी तुम्हें पूरी बातों का पता चले।
कहते हैं, यदि आपकी प्रेमिका आपसे सच्चा प्रेम करती है तो वह महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर में प्रार्थना करने जरूर जाएगी। हो सकता है कि वह वहीं आपको मिले। ये ध्यान में जरूर रखें कि एक दूसरे की आंखें यात्रा दुखों से आंखें मिलेगी और फिर पूरी बात बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोनों का कोई खास जगह है जहां आप पहले मिला करते थे तो वह वहां आने की संभावना है। सोशल मीडिया के माध्यम से संकेत भेज सकती है। अगर वह आपसे मिलने के लिए उत्सुक है तो वह सोशल मीडिया के जरिए आपको संकेत दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार जब कोई व्यक्ति हमें बहुत ज़्यादा याद करता है तो हमें उनके सपने आने लगते हैं। आपकी प्रेमिका आपसे प्रेम करती है तो महाशिवरात्रि का यह दिन आपके लिए बहुत खास हो सकता है। भगवान शिव की कृपा से आप दोनों का मिलन अवश्य होगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको भी कुछ कार्य करना होगा। भगवान शिव की दोस्तों, आइए आज हम बताने वाले हैं कि भगवान शिव के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। इन सभी के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को दूध, जल, शहद, बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करें। एम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके प्रेम जीवन को सुखद बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं और व्रत रखें। यह उपाय आपके प्रेम संबंध को मजबूत करेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा का पाठ करें। इससे से आपका प्रेम विवाह भी सफल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। अदायती दोस्तों, सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। आपको भी अपने प्रेम संबंध को मजबूत करने के लिए प्रयास करना होगा। सबसे पहले अपने खास रिश्ते में विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी रिश्ते में अहंकार न आने दें, इससे संबंध कमजोर हो जाता है। और हाँ दोस्तों, यह बातों का ध्यान अवश्य रखें कि एक दूसरे से खुलकर बात करें और अपने दिल की बात साझा करें। यदि अभी मिलन नहीं हो पा रहा है तो धैर्य रखें। भगवान शिव की कृपा से सही समय पर सब कुछ ठीक होगा और तुम्हारा मिलन भी होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का यह शुभ अवसर आपके जीवन में प्रेम का एक नया संदेश लेकर आएगा। यदि आपकी प्रेमिका आपसे सच्चा प्रेम करती है तो वह निश्चित रूप से भगवान शिव से आपके मिलन की प्रार्थना कर रही होगी। इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। भगवान शिव की कृपा से आपका प्यार आपको अवश्य मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। जय महादेव जी। हाँ दोस्तों, तुम्हारी प्रेमिका तुमसे मिलने आ रही है। वह तुम्हारे पिछले जन्मों की प्रेमिका है जिसका प्रेम किसी कारणवश अधूरा रह गया था। इसी वजह से इस कलयुग में वह तुमसे मिलने के लिए अवतरित हुई है। वह तुम्हारे ही घर आएगी क्योंकि जो है प्यार पिछले जन्म में अधूरा रह गया था वह इस जन्म में अवश्य पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही विशेष और अद्भुत होने वाली है। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य संकेत है जो स्वयं देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आने वाली महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह रात है जब स्वयं भगवान भोलेनाथ जागृत अवस्था में होते हैं। यह वह समय है जब अधूरे प्रेम पूरे होते हैं। यह वह घड़ी है जब पिछले जन्मों के कर्म सक्रिय हो जाते हैं और यह वही पावन तिथि है जब टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात साझा करने जा रहा हूँ वह शायद आपने पहले कभी किसी वीडियो में नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर पहले से ही बनी हुई है। पिछले जन्म का अधूरा प्रेम और शिवरात्रि का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि पिछले जन्म में आपका जो प्रेम अधूरा रह गया था वह अधूरा इसलिए रह गया क्योंकि उस समय भी शिवरात्रि का ही दिन था। जी हाँ दोस्तों, आप और आपकी प्रेमिका का बंधन कोई साधारण बंधन नहीं है। यह बंधन आत्माओं का है। यह बंधन कई जन्मों से चला आ रहा है। पिछले जन्म में किसी कारणवश समाज, परिवार, दूरी, समय या परिस्थितियों के कारण आप दोनों का मिलन नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव कभी भी सच्चे प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ते। इसलिए हजारों साल पहले जो प्रेम अधूरा रह गया था